नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं समाज की बेहद मशहूर हस्ती योगेश गुप्ता। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम संस्थाओं से आप जुड़े रहे, द्वारका और दिल्ली का बड़ा आप चेहरा हैं। ऐसे में क्या कुछ लगता है, चूँकि नज़दीक में द्वारका कोर्ट के जो बार है उसका इलेक्शन है, उसमें किस तरह के मुद्दे रहते हैं? चूँकि आप हाल में एलएलएम आपने की है, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के आप सदस्य हैं। कोर्ट में प्रमुख मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं वहाँ पे? देखिए, द्वारका कोर्ट में जो चुनाव है वो एक बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े ही लिहाज से चुनाव लड़ा जा रहा है। और द्वारका कोर्ट ही नहीं, एडवोकेट जो होता है वो भारत का पांचवा स्तंभ होता है, न्याय दिलाने वाला होता है। और वो आज जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने न्याय के लिए चुनाव लड़ रहा है कि हमारे भी कुछ न्याय होने चाहिए जो हमें नहीं मिल रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी समस्या है द्वारका बार एसोसिएशन के सभी वकील भाइयों की कि चैम्बर की सबसे बड़ी समस्या है, चैम्बर नहीं दे पा रही सरकार। हम लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट भी की है। अभी होली मिलन के कार्यक्रम पर हमने आदरणीय हाई कोर्ट के जज साहब आए, उन सब से भी रिक्वेस्ट की कि भाई हमें चैम्बर चाहिए वकीलों को, और चैम्बर के लिए जगह है लेकिन बना नहीं रहे हैं चैम्बर। तो इसी तरह पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आज एडवोकेट अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए तरसता है द्वारका कोर्ट के अंदर। बहुत बड़ी एक जटिल समस्या एक पार्किंग की है। इसी तरह से कि जो एडवोकेट के हक होने चाहिए वो हक नहीं मिल पाते हैं। इसी चीज़ के लिए चुनाव है और ये चुनाव हमारे सब भाई मिलकर लड़ रहे हैं। इसमें किसी तरह का किसी से कोई भेदभावना नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। शांतिपूर्वक ढंग से सब अपने अपने हिस्से में वोट मांग रहे हैं। और योगेश जी, एक देखा गया पीछे द्वारका कोर्ट ही नहीं, अन्य कोर्ट की भी मैं बात करूं तो जो कोर्ट के इलेक्शन हैं उनमें भी धनबल, बाहुबल, ये सब चीज़ें बहुत होने लगी हैं। कहीं ना कहीं आप सहमत हैं इससे, और इसको कैसे बदला जाए, क्योंकि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? देखिए, धन बल से जो चुनाव लड़ता है वो चुनाव द्वारका कोर्ट का तो नहीं है। द्वारका कोर्ट में तो वकील अपनी जेब से पानी पी कर आते हैं भाई। ना तो वहाँ पर किसी तरह की कोई धन बल, दादागिरी, शराब, फिरौती, कुछ ऐसा खर्चा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं बड़े सभ्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सब अपने अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कहीं एमएलए के चुनाव में, कहीं और किसी बड़े चुनाव में कहीं ऐसा होता होगा खरीद फरोख्त, लेकिन ये इस तरह के चुनाव में कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही सभ्य लोग हैं, दोनों ही एडवोकेट हैं। तो इस तरह की कोई भी, ना तो कोई खरीदेगा ना ही कोई बिकेगा। तो ऐसी बात है कि इस बार जो लोग चुन के आएंगे वो लोगों की जो एडवोकेट्स हैं उनकी भलाई के लिए काम करेंगे और साथ में जितने सारे मुद्दे हैं उनको सुलझाएंगे। देखिए, जो चुन के आएंगे वो अच्छे ही चुन के आएंगे, क्योंकि चुनने वाले भी, वोटर भी जो है खुद बुद्धिजीवी है, एडवोकेट है। तो जिसको भी चुनेंगे वो सभ्य व्यक्ति को चुनेंगे। और जो आएंगे वो, मुझे विश्वास है, क्योंकि जितनी भी टीम जो चुनाव लड़ रही है मैं सबको जानता हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि चुनाव लड़ने वाले भी और चुनाव में वोट देने वाले भी दोनों ही एडवोकेट है, सभ्य लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो अच्छा ही काम करेंगे, और अच्छा करेंगे तो आगे फिर आएंगे, नहीं तो। जो बाकी एडवोकेट साथी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दें? देखिए, एक तो मेरे से तो बहुत सीनियर लोग हैं, तो मैं तो क्या कहना चाहूँगा, वो उनकी बात सुनना चाहूँगा बल्कि मैं तो। बाकी मैं इतना ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी एक वकीलों की इमेज है देश के अंदर, एक सभ्य हम कहलाते हैं, तो सभ्य तरीके से चुनाव लड़ें, सभ्य तरीके से हम उसका जश्न मनाएं जीत का। और जो भाई हार भी जाता है तो उससे कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है और ना होनी चाहिए। ये तो मैदान है, दो लड़ेंगे तो एक जीतेगा। तो इसमें सभ्यता का तो पूरा सभ्यता से ही चुनाव चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनंत कौशिक जी, आपका और आपकी टीवी का चैनल का, कि आप लोग समय समय पर हमसे समाज के बारे में पूछते रहते हैं और समय समय पर हमें जगाते भी रहते हैं। आप पूरी प्रहरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई योगेश गुप्ता, एडवोकेट, बताते हुए द्वारका कोर्ट बार इलेक्शन के बारे में और साथ में चर्चा करते हुए कि किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए, किन मुद्दों पे ध्यान केंद्रित उम्मीदवारों को करना चाहिए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।